उसको कानून बनाना पड़ेगा। ये सब परिवर्तन में हमें इस बात को सोचना है। सिर्फ जन लोकपाल और काला धन, ये दो मुद्दे तो महत्वपूर्ण हम लोग हाथ में लिए, लेकिन ये होने के बाद आगे के लिए भी हमें कई बातें सोचनी है। युवा सिर्फ शरीर पर युवा नहीं होता, जो मन से युवा है वो युवा है, शरीर पर युवा नहीं। 35 साल की उम्र है युवा, 35 साल की उम्र है, और वो बोलता है जाने दो हमें क्या करना है, ये है बूढ़ा 35 साल का, जाने दो हमें क्या करना है। 60 साल की उम्र है, लेकिन वो कहता है नहीं मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है, मेरे समाज के लिए कुछ करना है। वो है युवक, वो युवक है। तो ये लड़ाई लड़ते समय इन सब बातों के लिए हमें सोचना है, लेकिन ये सोचते समय बार बार मैं कहते आया, आज फिर से एक बार कहता हूं, ये लड़ाई लड़ना है। इस लड़ाई में लड़ने के लिए अभी लोगों को जगाना है। आज आप 16 जिला से कार्यकर्ते आ गए, लेकिन आपके कार्यकर्ते यहां आ गए, अभी जनता बाहर है। जनता को जागरूक करना है, जगाना है। अभी कल जाएंगे आप यहां से, बाबा ने जो बात रखी हम लोग बात रख रहे। कल गए अपने अपने जिला में और लोगों को बताने के लिए गए कि भाई ऐसी आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है, रास्ते पर आना है, जेल में जाना है। सुनेंगे क्या लोग? सुनेंगे? अरे लोगों ने सुनना है। ऐसा लगता है तो बताने वाला, बोलने वाला का चारित्र अच्छा होना, उसके शब्दों में वेट होना। जब तक शब्दों में वेट नहीं, तब तक प्रभाव नहीं आएगा। अरे भाषण देने वाले आजादी के 65 साल 66 साल मिल गए, 2-2 घंटा पूरे नहीं होते भाषण देने में। सिर्फ भाषण से परिवर्तन नहीं होगा। कृति और शब्द, कथनी और करनी, ये दोनों को जोड़ना है। कथनी और करनी, सिर्फ कथनी से काम नहीं बनेगा। आजादी के 66 साल में हम लोग अनुभव किया, इलेक्शन आ गया, 2-2 घंटा पूरे नहीं होते भाषण देने में, लेकिन बोलते ऐसे बढ़ता नहीं, परिणाम नहीं होता। तो कथनी और करने को जोड़ना है। इसलिए कबीरदास जी कहते थे, कथनी मीठी खांड सी, बोलते हैं बोलना खांड सरी जैसे मीठा होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत होए। कथनी छोड़कर करने की तरफ बढ़ जाए तो विष का अमृत हो जाता। तो वो काम हमें करना है। अभी जिला में जाने के बाद 9 अगस्त नजदीक आ रहा। 9 अगस्त नजदीक आ रहा। दिल्ली में कई रामलीला मैदान में तो जगह नहीं होगी, लेकिन कई रास्ते पर ही जगह नहीं होना चाहिए, इतने रास्ते फुल होना चाहिए। और सरकार ने अगर मना किया, नहीं रामलीला मैदान में इतने लोग लाओ, उतने लोग लाओ, अरे ये लोकशाही है क्या, हुक्मशाही है? अगर आप लिमिट डालते हैं तो लोकशाही का मतलब क्या? फिर अंग्रेजों की हुक्मशाही और आपके हुक्मशाही में, ये लोकशाही में क्या फर्क है? आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते कितनी संख्या आनी चाहिए। संविधान ने अधिकार दिया है हर नागरिक के लिए। अन्याय अत्याचार होता है उस टाइम पर हर नागरिक आंदोलन कर सकता है, यह संविधान कह रहा है। तो हम दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग, क्यों? निर्णायक अभी घोषणा करनी है। अभी वहां आजादी की दूसरी लड़ाई, उसकी घोषणा होगी 9 अगस्त। और वो घोषणा होने के बाद किसी जेल में जगह नहीं। ऐसे आंदोलन बार बार करना पड़ेगा। सरकार का नाक दबाने के बजाय मुंह नहीं खुलता। मुंह खोलना है तो नाक दबाना पड़ता है। जब नाक दबाएंगे तो मुंह खुल जाएगा।
ये मालिक बनकर बैठे ना। अभी जैसे ज्वाइंट कमेटी बनाना, ज्वाइंट कमेटी, हम बोले पहले सरकार ने ड्राफ्ट बनाया, वीक ड्राफ्ट, निकम्मा ड्राफ्ट, कचरा का टोकरी में डालने वाला ड्राफ्ट। हम बोला आप क्यों ड्राफ्ट बनाते? लोकशाही है ना, जनता को लेकर ड्राफ्ट बनाओ। तो ये जनता को क्यों लेना, बाहर के लोगों को क्यों लेना, बाहर के लोगों को? तब उनको समझाना पड़ा, अरे आजादी के 66 साल बीत गए, इनको अभी लोकशाही का पता ही नहीं चला। बोलते बाहर के लोग, बाहर के लोगों को क्यों? तब इनको बताना पड़ा कि बाहर के लोग बोलते हैं, अरे उन्होंने आपको भेजा यहां सेवक बनकर, वो आपके मालिक है, उनको बाहर के बोलते हैं? वो मालिक है ना आपके, मालिक ने भेजा आपको। तो ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं आप सब भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि अभी 9 अगस्त घोषणा होने वाली है, बाबा जी घोषणा करेंगे और क्रांति या भी जल जाएंगी, और वो जलती रखनी है जब तक काला धन नहीं आता और लोकपाल नहीं आता और बाकी बातों पर निर्णय नहीं होता। वो मशाल जलती रहनी पड़ेगी, मशाल जलती रहनी है, उसको बुझने नहीं देना, बुझने नहीं देना। और ये नहीं किया, क्या करेंगे जीवन में? ये नहीं करेंगे जीवन में। हो सकता है आप लखपति बनेंगे, हो सकता है करोड़पति बनेंगे। ऐसा कोई इतिहास है इस देश का कि हमारे देश में एक करोड़पति था, उसकी लोग जयंती मना रहे? उदाहरण है लखपति की जयंती, करोड़पति की जयंती? अरे महात्मा फुले की मना रहे, सावित्रीबाई की मना रहे, लखपति और करोड़पति की जयंती किसी ने नहीं मनाई। क्या कह रहा है इतिहास? अरे लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, देश के लिए मरने वाले लोग जिंदे हैं। ये इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। चाहे लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे ना, हमेशा के लिए मरते हैं। नाम निशान अवेलेबल नहीं, मर गए सब, सिर्फ खुद के लिए जिंदे हैं। लेकिन औरों के लिए मरने वाले लोग आज जिंदे हैं। तो इन बातों के लिए जीवन में सोचना है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जीवन में? जीवन में आए एक दिन जाना तो है, फिर आए खाए पिए और चले गए। तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते हैं, हम ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। फर्क कितना है? एक बात अच्छी हुई, मैं बार बार कहता हूं, पतंजलि योग, इसके साथ आपका जो संपर्क आ गया है, ये सौभाग्य की बात है आपके लिए, सब हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। क्यों? इसके लिए भी संतों ने कहा है, ये सबके भाग्य में नहीं होता, सबके भाग्य में नहीं होता। हमारे मराठी के संत कहते हैं, असेल जन्म जन्मांतरीची पुण्य सामुग्री तरीच जिव्हाग्री येईल नाम श्री रामाचे। राम कितना है? 2 अक्षर है, 2 अक्षर है राम। हर एक के मुंह से आता है? क्या बोझ उठाना पड़ता है? लेकिन हर एक के मुंह से नहीं आता। क्यों? प्रारब्ध, पूर्व संचित। आप पतंजलि योग पीठ के साथ जो जुड़ गए हैं, वो आपका प्रारब्ध है, हमारा पूर्व संचित है, वो पूर्व संचित है, इसलिए हम जुड़ गए हैं, इसके साथ जुड़ गए। हाँ। और गीता में एक जगह पर कहा है कि योग भ्रष्टि, एक आदमी जाना है पूना में, लेकिन उसको रास्ता पता नहीं था, वो भटक रहा था, और शाम को 5 बजे किसी ने बताया कि ये रास्ता पूना जा रहा है। अभी रास्ता मिल गया, लेकिन पूना जाने में 1 दिन में नहीं जाएगा पैदल जाने के लिए, उस टाइम पर गाड़ियां नहीं थी, अभी उसको समय लगेगा, लेकिन रास्ता सही है,
रास्ता सही है, अभी वो वहां पर पहुंचेगा। ऐसे हमारे पूर्व जन्म में हम भटक रहे थे, अभी हमें रास्ता मिल गया पतंजलि योग। अभी हम बराबर मुकाम जहां जाना वहां जरूर जाएंगे, क्यों? अभी रास्ता मिल गया है। रास्ता पता नहीं था, भटक रहा था, अभी रास्ता मिल गया है। तो मेरा आप सबसे विनती है, सब भाई बहनों से, कि अभी ये लड़ाई शुरू हो गई है। अभी निर्णायक लड़ाई, अभी 9 अगस्त को बाबा वहां घोषणा करेंगे। उसके बाद अपने अपने जिला में, अपने अपने तहसील में, गांव गांव तक लोगों को जगाना पड़ेगा, गांव गांव तक जगाना पड़ेगा। पूरे देश में जब लोग जग जाएंगे और लोग जब रास्ते पर उतर जाएंगे, तो एक दिन सरकार को ये करना ही पड़ेगा। एक तो काला धन लाना पड़ेगा, लोकपाल लाना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा, दोनों में एक होगा। पतंजलि योग विद्यापीठ के साथ आप जुड़े हैं, इसके कारण आप में वो गुण होंगे। एक तो चारित्र को संभालना, लोगों को जगाना है तो चारित्र को संभालना, अपने आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में दाग नहीं होना कोई, और जीवन में थोड़ा सा त्याग होना, थोड़ा त्याग। त्याग ये करना ही पड़ता ना। अभी हमें ये पगड़ी दिया, संत तुकाराम महाराज की फोटो दिया। तुकाराम महाराज ने क्या कहा है त्याग में? एका बीजा केला नाश, मग भोगिले कनिस। महाराज बोलते हैं, दाना से भरा हुआ भुट्टा अगर आपको देखना है तो एक दाना को पहले जमीन में जाना पड़ता है। एक दाना जमीन में जाता है तब भुट्टा नजर आता है। त्याग, एक त्याग, तो वो त्याग करना पड़ेगा। ये हमारी भूमि है, हजारों साल से ऋषि मुनि से चले आई ये भूमि है, हमेशा त्याग सिखाते आई है, त्याग सिखाते आई है। और भगवत गीता हमें कह रही है, त्यागा शांति निरंतरम। अभी बाबा ने कहा मेरे पास क्या है और हमारे पास क्या है, मंदिर में रहता हूं, 8 फीट बाय 10 फीट का कमरा है, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, कुछ नहीं, बैंक बैलेंस, करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आनंद है ना। लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं होगा वो आनंद अनुभव हो रहा है। वो आनंद के लिए कोई सीमा नहीं। अरे लोग जीते आनंद के लिए और बेचैन करते हैं फिर। इसलिए मेरी विनती है, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति रखो, अपमान पीने की शक्ति रखो। कई लोग अभी गुस्सा में है, आपको बुरी बातें कहेंगे, आपको पीछे खींचने को कोशिश करेंगे, प्रत्युत्तर मत करो। विरोध को विरोध से टक्कर दिया तो विरोध बढ़ जाएगा और काम बाजू में जाएगा, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी। विरोध को विरोध से टक्कर मत दो। समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए अपमान पीने की शक्ति रखनी चाहिए, तब हम देश के भलाई के काम कर सकते। अपमान, इंसल्ट पियो। ये गुण रखते हुए सच्चाई के मार्ग से आप जब चलते हैं तो भगवान आपके पीछे खड़ा होता है रक्षा के लिए। भगवान आपके रक्षा करता है। देखो ना, मुझे 2 बार तो 30-30 लाख रुपए की सुपारी दी मारने के लिए, 30 लाख रुपए की सुपारी मारने के लिए। लेकिन मारने वाला बोला ये अन्ना के साथ है ना, उसको हम मारते, लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे हम। क्यों? वो रक्षा करता है। सच्चाई के पीछे ईश्वर खड़ा होता है। तो मेरा कहने का मतलब, आप पैसा बढ़ गया, आप 30 करोड़ की देंगे। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि अभी हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते पर पूरे कांटे हैं। अभी वो कांटों पर चलना है हमें। लेकिन कहावत है, दुख की दरी पार किए बिना सुख की हरियाली नजर नहीं आती।
सुख की हरियाली दिखाई देना है ना, तो दुख की दरी पार करनी पड़ेगी। कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, कहना दो, हमें कोई लेन देन नहीं। हमें करना है हमारे देश के लिए करना, मेरे समाज के लिए करना, बस। समाज और देश को नहीं छोड़ा, ये दोनों को नहीं छोड़ना, समाज और देश नहीं छोड़ना। तो इन बातों के लिए ध्यान रखना है। बाबा जी तो हमेशा आपके लिए जानबूझकर वो रिकॉर्ड लगाते हैं, दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए जान भी देंगे। बार बार बाबा मैं देखा तो आपको प्रेरणा देने के लिए ऐसे रिकॉर्ड बार बार बजाते हैं कि जान भी देंगे, मेरे देश के लिए जान भी देंगे। ये करना है, ये करना है। तो मैं ज़्यादा देर बात किया, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरी विनती एक है कि युवा ने संभालना है। मुझे कभी कभी बहुत फील हो जाता है, आप में से नहीं होंगे ऐसे, लेकिन रास्ते पर मैं देखता युवा ये पान के टपरी पर खड़े होते हैं, 3-4 युवक पान के टपरी पर, और इस उंगली में होता है सिगरेट, और धुआं निकालते समय ऐसे राउंड निकालते हैं गोल। बहुत फील होता है, अरे जिन युवकों ने इस देश को बनाना, उन युवकों के उंगली में क्या है? ऐसा कभी सुना? सिगरेट पिया और पहलवान हो गया, गुटखा खाया और पहलवान हो गया, शराब पिया और पहलवान हो गया। किसी ने सुना? कर्करोग हो गया, टीबी हो गए, कैंसर हो गए। क्यों करते लोग? क्यों करते? जीवन पर सोच नहीं, भाई कौन है, मैं आया कहां से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, सोच नहीं। अभी 9 अगस्त को हम दिल्ली में मिलेंगे, और 9 अगस्त के बाद हम सब दिल्ली में मिलेंगे 9 अगस्त को, और मिलने के बाद हम ये तय करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि लोकपाल लाओ, काला धन लाओ, व्यवस्था को बदलो, ये लाओ न तो जाओ। ये प्रतिज्ञा करेंगे। शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे देश के लिए। शरीर में प्राण है तब। मुझे पता है कि कई लोगों के घर में बीवी है, 2 बच्चे हैं, वो कैसे ये प्रतिज्ञा करेंगे? उनको तो घर की याद आती है, सब बच्चों के लिए ये करना है। बाबा अन्ना हजारे जो है उनका कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों ने शादी नहीं किया, लेकिन हमारा परिवार छोटा नहीं, छोटा करना था वो बड़ा हो गया, ये परिवार बड़ा हो गया। तो आप परिवार करो, हमारे जैसे बैचलर मत रहो युवक। ये इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तलवार के धार पर चलने से कठिन है। किसी को होना हो तो आ जाए। ये इतना आसान नहीं है, इसलिए शादी करो, परिवार करो। लेकिन हम लोग जैसे बड़ा परिवार किया, आप छोटा परिवार करते ना, उसके साथ साथ बड़ा परिवार करो। ये जो परिवार है ना, बड़ा परिवार, इसमें आनंद है। सही आनंद बड़े परिवार में। अरे छोटे परिवार में सब दुख है ना, 4 दीवारों के अंदर। क्यों? ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठता, कहाँ गया कहाँ गया। मेरा कहता, अरे तू जन्म में आया खाली हाथ से, तुझे जाना खाली हाथ से, इधर मेरा क्या है? आया खाली हाथ से, जाना खाली हाथ से, कुछ लेकर आया नहीं, कुछ लेकर जाना नहीं। खामो खाम मेरा मेरा मेरा, ये गठड़ी ढो रहा सर पर, इतनी बड़ी गठड़ी, और जाते समय वो गठड़ी इधर ही छोड़ता और खाली हाथ से निकल जाता। इन बातों के लिए सोचना है, हैं? हमारी नकल मत करो, परिवार करो, छोटा करो। छोटा के बजाय हमने छोटा करते हमने भी कोई गलती नहीं की अन्ना जी। किसी को करना हो तो बुला भी ले लो। बोलो बोलो। ये नहीं करना हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों ने आगे आना चाहिए जो समर्पित जीवन। लेकिन अभी बाबा के पास मैं गया था,
तो वहाँ उनके पास ऐसे समर्पित जीवन देने वाले युवक है, उनसे मैं बात किया है। तो ऐसे है आज, लेकिन व्रत बहुत कठिन है। वो ये व्रत हिमालय में बैठकर आसान है, गोवा में जनसंपर्क नहीं, वहाँ आसान है। समाज में काम करते समय ऐसे व्रत को लेकर काम करना इतना आसान नहीं है। अरे 1000 साल की तपश्चर्या करने वाला विश्वामित्र धोखा दिया ना, पाराशर ऋषि को धोखा दिया ना मन ने। ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, इतना तेज है और इतना धोखेबाज है, कब धोखा देगा पता नहीं। आपको धोखा लेकिन आपको धोखा नहीं, मैं इसलिए मैं अभी यही कहने जा रहा था, क्या हमारा सौभाग्य है पता नहीं, भगवान ने कृपा की 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगा, इतना ही दाग। इतना भी दाग नहीं है। अगर दाग होता तो मैं यहां तक आता? अरे इन लोगों ने कभी मुझे तोड़ मोड़ देना था अगर दाग होता तो। लेकिन आज दाग ना होने के कारण इतना गुंडों से लड़ रहा हूं, इतना बलड्ड शक्ति से लड़ रहा हूं, सामने वाले को कुछ नहीं चलता, क्यों? दाग नहीं है। अगर आप में से ऐसे कोई तैयार है तो आइए, आइए आगे आइए, कि जो दाग नहीं लगने देंगे। 1000 बना रहे हैं सर। हाँ, तो ये 1000 इस देश को बदल देंगे, 1000 देश को बदल देंगे। तो मैं इसके ज्यादा ना कहते हुए मेरे शब्दों को प्रणाम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अगस्त को अब क्या होना है इसको अकेला बाबा जी नहीं बताएगा, बाबा जी, अन्ना जी और पूरे देश की जनता मिलके अब हिंदुस्तान किधर जाएगा ये सब तय करेंगे। ये बहुत बड़ा दिन होगा। 9 अगस्त का दिन, जैसे कि अन्ना साहब ने कहा, ये देश का ऐतिहासिक दिन होगा। उस दिन देश के भविष्य में अब क्या होगा, उस दिन देश की तकदीर लिखी जाएगी और तस्वीर बदलने के लिए एक निर्णय किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिन होगा, सबको निकलना। आप कार्यकर्ता तो जिन्हों में जोश जुनून है, जनता, और जो देश में बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनके दिलों में बहुत कुछ अरमान है वतन को करने के लिए, कुछ करने के लिए, वो सब उस दिन वहां होंगे। और आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने आके सबको आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और अपने देश की शहादत और बलिदान की परंपरा से लेकर के जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा रही है, देश का इतना ऊंचा चरित्र रहा है, गुरु शिष्य की एक पावनी परंपरा, हमारी एक आध्यात्मिक ऊंची पावनी परंपरा। जब हम सब धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ते गए, सिर कटा दिए लेकिन रुके नहीं, झुके नहीं, अब ऐसा ही काम होना है। और इस काम के लिए आपके भी भीतर से आवाज और पुकार उठ रही होगी, वही आवाज, वही पुकार आपको यहां तक लेकर के आई, वही प्रेरणा। हम बार बार कहते हैं ना एक बात, कि जिस काम को करने से आत्मा रोके, भीतर से आवाज, प्रेरणा, पुकार उठे कि इधर मत बढ़, जिस काम को करने से भीतर से आत्मा में आवाज, प्रेरणा, पुकार उठे कि इधर मत बढ़, चाहे उधर दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की संपत्ति और साम्राज्य नजर आता, उधर कदम आगे मत बढ़ाना। और जिस काम को करने में आत्मा साथ दे, चाहे सारी दुनिया की विपत्तियां उस राह पर आए, उस तरफ जरूर आगे बढ़ना, जीवन को दांव पर लगा करके भी। ये प्रेरणा आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने